ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला बनाए जाने के बाद लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा के बाद से जिले भर के संगठनों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। सीकर को संभाग बनाने की मांग पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही थी। इसी तरह नीम का थाना को जिला बनाने के लिए भी हुए लंबे संघर्ष को इस घोषणा से विराम मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में राज्य में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। जिले के कुछ क्षेत्र नए बने जिलों में जाने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी गई। रिंगस को जिले का 11वां उपखंड बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पिछले दिनों आदेश जारी कर दिया। नवसृजित उपखंड में 42 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं, जो खंडेला से अलग किए गए हैं। रिंगस के उपखंड बन जाने के साथ ही राजस्व संबंधित कई कार्यालय और बढ़ जाएंगे, जिससे क्षेत्र का विकास रफ्तार पकड़ने लगेगा। उधर जिले की तीसरी बड़ी कृषि मंडी धोद कस्बे में खोली जाएगी। इसके लिए भुवाला ग्राम पंचायत में जमीन चिन्हित की गई है। इसके बन जाने से 1 लाख से अधिक किसानों की आबादी को फायदा पहुंचेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह पिछले दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 70 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। उधर सीकर में आगामी 18 और 19 अप्रैल को होने वाले शेखावाटी युवा महोत्सव के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इन दिनों जिले भर में खराब मीटर बदलने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि सीकर जिले में सिंगल फेज के लगभग 10,500 और 3 फेज के 100 से अधिक मीटर बदले जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र की ओर से दाता में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी शामिल हुए। G20 थीम पर आधारित युवा संसद कार्यक्रम में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली और मोटे अनाज के उपयोग सहित विभिन्न विषयों के संबंध में युवाओं को जागरूक किया गया। सीकर में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाकर एक ही दिन में 263 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि इस दौरान 95 हिस्ट्री शीटरों को भी पकड़ा गया। दूसरी ओर जिले में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए भी धरपकड़ की गई। इस दौरान 47 स्थानों पर दबिश देकर ट्रैक्टर, डंपर और ट्रक सहित 38 वाहन जब्त किए गए। स्वास्थ्य का अधिकार RTH बिल के विरोध में निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने 1 पखवाड़े से भी लंबे समय तक हड़ताल रखी। हड़ताल के कारण जिले भर में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी रहीं। निजी अस्पतालों के साथ ही सरकारी रेजिडेंटों द्वारा भी कुछ दिनों के लिए कार्य बहिष्कार किया गया। इसके बाद स्थिति और बदतर हो गई। राज्य सरकार से समझौते के बाद गतिरोध खत्म होने के बाद मरीजों ने राहत की सांस ली। निजी अस्पतालों में इलाज अब सुचारू हो गया है। जिले भर में 89 निजी अस्पतालों में से सिर्फ शेखावाटी जनाना अस्पताल में ही RTH लागू होगा। शेष 88 निजी अस्पताल RTH के दायरे में नहीं आएंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने सीकर में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई है। इसके तहत सीकर के खाटूश्याम जी, जीर्ण माता और शाकंभरी माता मंदिरों का चयन कर वहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हवाई सुविधा शुरू करने का फैसला किया गया है। बीते दिनों सीकर का 336वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर में विभिन्न जगहों पर पर्यटन विभाग और प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुए। लक्ष्मणगढ़ में भी समारोह आयोजित कर शेखावाटी उत्सव मनाया गया। जिले में विभिन्न तीज त्योहारों के कारण बीते पूरे महीने उल्लास का माहौल बना रहा। चैत्र नवरात्र पर घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। प्रसिद्ध जीर्ण माता और शाकंभरी माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जीर्ण माता मंदिर में मेला आयोजित हुआ। इसमें देशभर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका और मन्नत मांगी। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं का पूजन कर भोजन कराया गया। जिला मुख्यालय स्थित कई जगहों पर रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जन्मोत्सव भी श्रद्धा के साथ मनाया गया। हनुमान मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। महावीर जयंती भी पारंपरिक श्रद्धाभाव के साथ पिछले दिनों मनाई गई। इस अवसर पर जैन मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। चांद दिखने के साथ ही रमजान के पवित्र महीने की भी विधिवत शुरूआत हुई। मुस्लिम धर्मावलंबी रोजे रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। गुड फ्राइडे पर ईसाई समुदाय ने विशेष प्रार्थना कर प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया। वहीं ईस्टर पर प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की खुशियां मनाई गई।
इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।